जल्दी ही पीसीआई दाखिली वाली ऑफ फार्मा फील्ड फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया को खत्म किया जाने वाला। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया को खत्म करके एनपीसी नेशनल फार्मेसी कमीशन बिल लाया जा रहा है। ऐसा क्यों किया जा रहा है देखिएगा, उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। अभी के लिए फिलहाल के लिए क्या हो रहा है, पीसीआई ही कॉलेजेस को अप्रूवल, पीसीआई ही सिलेबस सेट, पीसीआई ही बेसिकली रजिस्ट्रेशन, ओवरऑल सारे के सारे जितने भी सेगमेंट्स हैं फार्मा के सभी को पीसीआई देख रहा है। जिस वजह से क्या हो रहा है कि इतनी ज्यादा चीजें नहीं हो पा रही हैं, क्योंकि देखिएगा अभी जैसे 2026-27 की अप्रूवल प्रोसेस की बात की जाए तो कॉलेजेस का अप्रूवल ही 31 अगस्त तक खत्म होगा। उसके बाद में काउंसलिंग शुरू होगी, फिर मंथ एंड तक काउंसलिंग खत्म होगी। तो ये समझिएगा कि सितंबर लास्ट तक या अक्टूबर फर्स्ट वीक तक तो बच्चों के एडमिशन ही होंगे। फिर उसके बाद में कहीं जाकर के बच्चों के कॉलेजेस स्टार्ट होंगे, जबकि अदर ब्रांचेस के कॉलेजेस 10 से 11 जो अगस्त है तब से स्टार्ट हो चुके हैं। यानी कि लगभग लगभग बच्चों का सेशन बाकी बैचेस से 1 से 1.5 महीने, कम से कम लगभग 2 महीने बल्कि लेट स्टार्ट हो रहा है। तो इसी वजह से क्या है, एनपीसी है ना, नेशनल फार्मेसी कमीशन बिल बुलाया जा रहा है। अब नेशनल फार्मेसी कमीशन बिल के ऊपर ओवर हाईलाइटेड वीडियोस मैंने पहले भी बनाई है, बट आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो हे एवरीवन, मेरा नाम है पुनीत राजपूत और आप लोग प्यार से मेरे पुनीत सर बुलाते हैं। स्वागत है आप सब लोगों का आपके प्यारे से प्लेटफॉर्म बीएसपी फार्मेसी में। फार्मा रिलेटेड कोई भी अपडेट हो या फिर आपको क्लासेस, वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ नोट्स या फिर घर पर भी नोट्स मंगाने हो तो आप बीएसपी फार्मेसी का ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके कोर्स के अंदर ज्वाइन कर सकते हैं। तो अभी जाइए बीएसपी फार्मेसी ऐप डाउनलोड कीजिए। देखिएगा पीसीआई खत्म हो रहा है, जानिए पूरी सच्चाई क्या है। एग्जिट टेस्ट भी यहां पर अनिवार्य होने वाला है। जी हां, नेशनल एग्जिट टेस्ट जो एनपीसी का जो बिल आया है, ड्राफ्ट बिल आया है, उसमें नेशनल एग्जिट टेस्ट की भी बात हुई है, बी फार्मा और डी फार्मा दोनों ही कैंडिडेट्स के लिए। पीएआर भी हमारा यहां पर अगर जो हम लोग बात करें तो पीएआरबी को भी अप्लाई किया जाएगा, आयुष बोर्ड को भी अलग से बनाया जाएगा, जिसको लेकर के आपने अभी देखा होगा हमारा जो एनएचए के साथ में लिंक हो गया डीजीआई फार्मा मेड पोर्टल के थ्रू क्या किया जा रहा है, एचपीआर में रजिस्ट्रेशन कराया जा रहा है फार्मासिस्ट का। यानी कि जहां पर डॉक्टर्स और नर्स अपना रजिस्ट्रेशन किया करते थे, अब उस लिस्ट में है ना जी, वहां पर क्या है, फार्मासिस्ट को भी अपना रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो चीजें अपडेट हो रही हैं, चीजें आगे बढ़ रही हैं, ठीक है जी। तो अब यहां पर हम लोग बात करने वाले हैं सारी की सारी चीजों के बारे में। देखिएगा पीसीआई खत्म हो रहा है, ठीक है जी। तो जानिए पूरी सच्चाई क्या है कि नेशनल फार्मेसी कमीशन बिल 2026 लाया जा रहा है जी। बी फार्मा और डी फार्मा क्या है, दोनों के दोनों ही कैंडिडेट्स के लिए चीज रहने वाली है। तो क्या हुआ है, अगर जो हम बात करें तो हेल्थ मिनिस्ट्री ने नेशनल फार्मेसी कमीशन बिल 2026 का दूसरा ड्राफ्ट जारी कर दिया है। जी हां, आप लोगों के लिए दूसरा ड्राफ्ट जारी हो चुका है। फार्मेसी एक्ट 1948 रद्द होगा, पीसीआई को यहां से क्या होगा, हटाया जाएगा और उसकी जगह पर एनपीसी बनाया जाएगा 2026। यानी कि देखो 1948 से ही फार्मेसी काउंसिल चला आ रहा है और अब है ना जी लगभग क्या है कि भाई 79 ईयर्स को कंप्लीट होने के बाद में अब नया बिल नेशनल फार्मेसी कमीशन बिल लाया जा रहा है। यानी कि आप खुद देखिए कि हम एक इतिहास का भाग बनने वाले हैं कि लगभग 20, 30, 40 साल बाद जब बच्चा पढ़ रहा होगा फार्मा सेगमेंट में, तो उस टाइम पर क्या होगा, वो क्या पढ़ेगा, हम एनपीसी नेशनल फार्मेसी कमीशन बिल 2026 के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। यानी कि 2026 जिस साल में आप लोग खड़े हुए हो, यानी कि आप अगर जो अपने बच्चे को या फिर आपका बच्चा या फिर आपका पोता फार्मेसी कर रहा होगा तो आप क्या बोलोगे, बेटा देखो जब हम फार्मेसी कर रहे थे ना उस साल ये बिल आया था। ठीक है जी, चलेगा। उसके अलावा पब्लिक कमेंट से 31 जुलाई 2026 तक मांगे गए थे कि पब्लिक के जो कमेंट्स हैं, नहीं कि जो पब्लिक को अपनी कुछ राय देनी है ना जी, जैसे किसी को कुछ बताना है इस बिल को लेकर के, तो 31 जुलाई तक वो बता सकते हैं। तो मौजूदा अगर जो हम लोग इंस्पेक्शन बेस्ड सिस्टम की बात करें यहां पर बेटे हमारा की जगह अब पीएआरबी यानी कि फार्मेसी हमारा असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड बनाया जाएगा, है ना जी, जिसके द्वारा चीजों को मूल्यांकन होगा। मतलब कैसे देखिएगा कि अभी देखिएगा कि मौजूदा क्या इंस्पेक्शन बेस्ड सिस्टम है कि क्या होता है कि पीसीआई की टीम कॉलेजेस में इंस्पेक्शन करती है, फिर कॉलेजेस को अप्रूवल देती है। बट नेशनल फार्मेसी कमीशन बिल में हर एक डिपार्टमेंट का अलग अलग काम होगा। यानी कि नेशनल फार्मेसी कमीशन बिल में
मतलब कि रजिस्ट्रेशन का बोर्ड अलग बनेगा, है ना जी, कॉलेज अप्रूवल का बोर्ड अलग बनेगा, यानी कि अलग अलग सेगमेंट्स बनेंगे। ठीक है जी। तो यहां पर क्या है, PARB यानी कि फार्मेसी असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड को अलग से बनाया जाएगा जी। चलेगा, आगे बात करते हैं कि और क्या क्या बदलेगा भाई। अगर जो हम इसके अकॉर्डिंग बात करें, नेशनल फार्मेसी कमीशन बिल के अकॉर्डिंग अगर जो हम लोग बात करते हैं, तो मॉडर्न फार्मेसी और आयुष होम्योपैथी के अलग अलग एजुकेशन बोर्ड बनेंगे। उसी के साथ साथ स्टेट का जो रिप्रेजेंटेशन घटेगा और जो इलेक्शन की जगह अब अपॉइंटमेंट बेस्ड कमीशन होगा बेटा जी हमारा NPC, है ना जी, जो हमारा नेशनल फार्मेसी कमीशन बिल का जो मुख्यालय वो न्यू दिल्ली में ही होगा बेटा जी। और नेशनल मेडिकल काउंसिल जैसे ही यहां पर पैटर्न फॉलो होगा। और अगर जो हम लोग बात करते हैं तो बेटा जी जो गैर अनुपालन करने वाले जो इंस्टीट्यूट हैं, है ना जी, उन पर क्या बेटा जी वेटिंग से लेकर के एडमिशन सस्पेंड तक का, है ना जी, उनको क्या होगा बेटा जी सजा दी जाएगी। ठीक है जी, वार्निंग से लेकर के क्या होगा उनको, क्या होगा बेटा जी सस्पेंशन तक की क्या होगा बेटा जी उनको सजा दी जाएगी, जो अगर जो अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं करेंगे। तो जी ये बहुत बड़ा चेंजेस यहां पर आने वाले हैं। तो आप लोग बेसिकली फार्मा सेगमेंट में अगर जो आ रहे हो तो अगले 2 से 3 साल में इतने बड़े बड़े चेंजेस होंगे फार्मा सेगमेंट में जो कभी आज से पहले शायद हुए भी ना हो। अगर हम यहाँ पर बात करते तो ये जानकारी आपको कहां से मिल सकती है, आप कहां कहां से ली गई है? अगर जो मैं यहाँ पर ऑफिशियल सोर्सेज की, भैया ऐसी वीडियो थोड़ी ना बना दोगे, देखिएगा अगर जो मैं बात करूं डॉक्यूमेंट, तो जो रिवाइज्ड ड्राफ्ट नेशनल फार्मेसी कमीशन बिल 2026 है वो BSc फार्मेसी के टेलीग्राम पर भी, या फिर आप लोग क्या हमारा हेल्थ मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर भी जाकर के चेक कर सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर जाकर के आप जब चेक कर सकते हैं। और रेफरेंस की बात की जाए तो बेटा जी हमारा यहाँ पर रेफरेंस आईडी, क्योंकि देखा PIB रिलीज ID 2279890, डेट 1 जुलाई 2026। यहाँ पर मैंने एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन भी डाल दिया कि मुझे सोर्सेज कहां से मिले, कहां से मैंने न्यूज ली है। ठीक है जी, वेबसाइट का लिंक भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, और मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर भी लिंक ऑलरेडी डलवाया हुआ है, तो आप वहां से भी जाकर के चेकआउट कर सकते हैं जी। ठीक है जी, चलेगा। उसके अलावा भाई देखिएगा आप सभी लोगों के लिए BSP फार्मेसी ऐप पर अकॉर्डिंग टू न्यू PCI सिलेबस एंड जो ओल्ड सिलेबस जिन बच्चों को चल रहा है तो उनके ओल्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग BSP फार्मेसी ऐप पर नोट्स भी ऑर्डर आप कर सकते हैं, यानी कि अपने घर पर भी आप नोट्स मंगा सकते हो। उसके अलावा आप लोग अगर जो मास्टर कोर्स में ज्वाइन करोगे तो आपके घर पर नोट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवर किया जाएगा। तो आज ही जाइए प्ले स्टोर से BSP फार्मेसी का आप डाउनलोड करके कोर्स में ज्वाइन कीजिए। बाकी अगर आप फ्री में पढ़ना चाहते हो तो BSP फार्मेसी 2 यूट्यूब चैनल पर आ जाइए, शाम को 5 बजे से 8 बजे तक, बल्कि 9 बजे तक, बल्कि 10 बजे तक भाई 5 घंटे हम फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं। तो आप आइए BSP फार्मेसी 2 यूट्यूब चैनल पर, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट भी आप पढ़ सकते हैं। तो बाकी आज का ये वीडियो, इंफॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों को कैसे लगा, नीचे अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। और कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी, कोई भी दिक्कत हो तो वो भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड मिलते हैं आप लोगों से ऐसे नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद।